जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस बेहद खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और उस सब्जेक्ट में क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जिसे स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। आज के इस कड़ी में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स, ऑटोमेशन और नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में करियर की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर पार्थ प्रोटिम चट्टोपाध्याय, डायरेक्टर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, रांची। प्रोफेसर पार्थ, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो प्रोफेसर पार्थ, मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें ये बताएं कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या है। शुरू में इस शब्दबंद को विशेषता के बारे में हम बताना चाहूँगा। एडवांस हम उसी को मानते हैं जो हमें हर आने वाला दिन में एक बेहतरीन धरती पर एक और उन्नत जीवन जीने का दिशा दिखाते हैं जी। और मैन्युफैक्चरिंग हमारे जो संसाधन है, प्राकृतिक, मानविक, बौद्धिक, ये सारे संसाधनों को एक बेहतरीन उत्पाद में रूपांतर करने की एक प्रक्रिया है जी। और टेक्नोलॉजी जो हम बताते हैं, टेक्नोलॉजी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए जो ज्ञान, विज्ञान, अर्थनीति, व्यापार, ये सारे क्षेत्रों को एक साथ हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन के उद्देश्यों में एक अनुप्रयोग करते हैं। तो ये तीन एक साथ होके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का धारणा तैयार होता है। जी बिल्कुल जी। तो प्रोफेसर, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमें आज देख रहे हैं, जो पहली बार एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, आप उन्हें इसके स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे इस मॉडर्न वर्ल्ड में? इसको स्कोप बताने में हमको थोड़ा पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा जी। इसीलिए कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों में एक फर्क है। हम दुनिया में 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखे हैं जी, जो कि हमारे जीवन में काफ़ी समृद्धि लाए हैं, हम उससे लाभ उठाए हैं। लेकिन ये तीनों समृद्धि का लहर जी, ये हमारे जो संसाधन हैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं जी। और वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, धरती के लिए वेस्ट और एमिशन का एक विशाल बोझ छोड़ के गए हैं जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को 2016 में SDG 2030 का प्रयोग किए हैं जी। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। इस SDG 2030 को निर्णय है कि हर मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ा हुआ हर एक्टिविटी के साथ संसाधनों को यथार्थ प्रयोग करना होगा जी। और ये एक निर्णय मैन्युफैक्चरिंग के सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आप देखे हुए होंगे, अभी हम नया फ्यूल का बात करते हैं, हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बारे में सोच रहे हैं, जो कि कार्बन का रिप्लेसमेंट है, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। तो ऐसा कोई सारे परिवर्तन इस निर्णय के साथ मैन्युफैक्चरिंग में आने वाला है। ये एक विषय है। दूसरा विषय है कि हम जानते हैं कि अभी हमारे देश डेमोग्राफिक डिविडेंड का युग में प्रवेश कर रहे हैं जी। फिर आप पीछे मुड़ के देखिए तो आज दुनिया में जितना उन्नत देश है
या कि हो इताली हो, चाइना हो, इस सारे देशों में अर्थनैतिक विकास की सबसे तेज वृद्धि का दर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय पे बना हुआ है, लागू हुआ है। हमारे देश में 2018 से शुरू हुआ है, 2053 तक ये जारी रहेगा। जी। तो ये हमारे लिए एक मौका है, और इस क्षेत्र में अगर हमारे जो युवा बल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि हमारा करीब करीब 65% युवा बल है। जी। इस युवा बल को मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ना, जहां पे एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, तो ये एक बड़े स्कोप है हमारा देश में। तीसरा है, हमारा देश में हमारे जो प्राचीन मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिशन है, जो हम एंशिएंट नॉलेज बोलते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो झारखंड में जैसे कि डोकरा है, ऐसा कोई स्टेट में अपना अपना ट्रेडिशनल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। तीसरा है जो हमारा अभी का जो इंडस्ट्रीज है और जो आने वाला टेक्नोलॉजी है, ये चारों को एक सम्मिलित संरचना के साथ हमको ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करना होगा हमारे देश के अर्थनैतिक प्रगति के लिए। जी। तो ये 3-4 विशेष स्कोप है हमारे देश के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर पार्थ, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है या डिग्रीज जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो हम बताते हैं जी, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को डिफरेंट कोर्स के अंदर शामिल किए हैं। जी बिल्कुल। बेसिकली अब देखिए तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये 21st सेंचुरी में इंडस्ट्री 4.0 का जो धारणा तैयार हुआ, जो ट्रैक बने हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को एक सारे डिसिप्लिन का, जैसे मैकेनिकल, मेटलर्जी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिसिप्लिन का एक सुपर स्ट्रक्चर या कि सम्मिलित रूप से जाना जाता है। जी। तो जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, हर सारे इंस्टीट्यूट में पिछले एक दशक से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का जो विशेष कौशल है, जो विशेष ज्ञान है, वो इलेक्टिव और माइनर कोर्स के रूप में शामिल किया जा रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। ये अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस है, बीटेक कोर्सेस है, उसमें शामिल हो रहा है। जी। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, जो कि हमारा देश में एमटेक डिग्री है, जो 1 से 100 तक जो हमारा NIRF रैंकिंग का इंस्टीट्यूट है, कम से कम 15 इंस्टीट्यूट में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का हिसाब से ऑफर किया जाता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में उसका अलग अलग नाम होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंस्टीट्यूट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंस्टीट्यूट में डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं एडवांस डिजाइन है। तो ऐसा कई नामों में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को मास्टर डिग्री कोर्स अवेलेबल है। जी। कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे IISc बेंगलोर को लेके, बेंगलोर से लेके IIT इंदौर, IIT जोधपुर, हमारा झारखंड में BIT मेसरा, हमारे NIMT, ये सारे इंस्टीट्यूट में एमटेक लेवल में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग दिया जाता है। और इसके साथ स्किल के हिसाब से, स्किल के क्षेत्र में, जैसे CMTI बेंगलोर, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट में कई स्तरों में, जैसे ITI, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, ये सारे लेवल में मैन्युफैक्चरिंग को विशेष स्किल के ऊपर डिफरेंट कोर्सेस है, 6 महीने से लेके 2 साल तक। हमारे झारखंड में जो झारखंड टुल्लुम है,
जी इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, इवन बीटेक लेवल में कोई सारे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विषय में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है। जी तो अभी हमने बात किया कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या कुछ इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज अवेलेबल है हमारे नेशनल लेवल पे और झारखंड में भी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि उसमें एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन के लिए क्राइटेरिया हमारा देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में बड़ी होता है। जैसे AICTE अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है उसमें जॉइंट एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा जी 45% मार्क्स चाहिए। जैसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम से भी लिया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट और स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉलेज में स्टेट लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम है वहीं से लिया जाता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो मार्क्स है, जो 10+2 में जो मार्क्स का ज़रूरत है वो 45% से 75% तक वेरी करते हैं जी। ये बीटेक लेवल के लिए है। एमटेक लेवल में जो गेट क्वालिफिकेशन है, अगर रेगुलर स्कॉलरशिप के साथ ये कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके साथ साथ आजकल कोई सारे इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट अपना भी एडमिशन टेस्ट लेते हैं। स्टेट लेवल एडमिशन टेस्ट से एडमिशन होता है। तो अपॉर्चुनिटीज आर एनॉर्मस। मेरा पता है कि हमारा देश में कोई सारे इंस्टीट्यूट में अभी भी वैकेंसी रहते हैं जी। और हम ये बताना चाहूँगा कि ऐसा सोचना सही नहीं होगा कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में योगदान करने के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बीटेक एमटेक करना है। अभी जैसे हम बताए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, ये सारे विषय में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ऐसे शामिल किया जाता है क्रेडिट के साथ जी। इसके लिए 10 से 20 तक क्रेडिट ऑफर किया जाता है जो कि आगे जाके बच्चे एमटेक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में एडमिशन ले पाए और प्रोफेशन में वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को अपना सकते हैं। जी तो जैसे ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या अगर किसी को इसमें डिप्लोमा कोर्स करना हो तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स के लिए? जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का बात कर सकते हैं हम, हमारे इंस्टीट्यूट में एडवांस डिप्लोमा ऑफर करते हैं जी। तो इसके लिए 10+2 या कि BSc मिनिमम क्वालिफिकेशन है। जैसे 3 इयर्स डिप्लोमा है इसमें 10 से भी एडमिशन लिया जा सकता है। अभी आप देखे हुए होंगे NEP 2020 में इसको काफ़ी विस्तृत और फ्लेक्सिबल किया गया है जी। जैसे कि क्लास 8 से वो ITI ले सकते हैं, ITI से डिप्लोमा में आ सकते हैं, डिप्लोमा से ग्रेजुएट में आ सकते हैं। तो ऐसे इसका एक कंटिन्यूइंग पाथ होता है आगे बढ़ने के लिए। वो जहाँ पे जाना चाहिए, मान लीजिए रिसर्च तक भी वो पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो एक कोर्स है उसमें क्या कुछ सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है? जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो उन्हें किस टाइप के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा? देखिए मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का अपना एक ढांचा होता है। जैसे कि इसका जो भीत है, फाउंडेशन है, वो साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज ये सबसे बना हुआ है। जी बिल्कुल। इसका जो पिलर्स है जी, जो कॉलम्स है वो है कोर डिसिप्लिन्स जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इससे इनका कॉलम्स बनते हैं जी। और जो इसका कनेक्टिंग एलिमेंट्स है जिसको हम बीम्स बोलते हैं या कनेक्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, वो सारे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे कि हम बोलते हैं AI, ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT, ब्लॉकचेन, ऐसा कोई सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। ये सिर्फ आ रहे नहीं रहे हैं, अब देखेंगे कि इनका स्किल, इनका एडुकेशन के लिए काफ़ी तेजी से इनका सुविधा मिल रहा है ऑनलाइन मीडियम में, वर्चुअल मीडियम में, फिजिकल मीडियम में। तो स्टूडेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज का अपना संरचना बनते हैं जो कि फाउंडेशन साइंस का है, जिसका पिलर्स कोर डिसिप्लिन का है
और जिसका कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग एलिमेंट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। जी, तो इसमें क्या कुछ स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए? जरूर है इसमें, जी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, जी जैसे हेल्थ केयर है, बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे डिज़ाइन है, जैसे कोई सारे टेक्नोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। सो इट इज़ लार्ज इन नंबर, ये जी। कई सारे है और इसका जो संभावना है वो काफ़ी विस्तृत है, ये फ्लेक्सिबल है, तो बच्चे अपने मन से इसको अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है इस कोर्स में, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ भी हमें कुछ बताएं। देखिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अभी दुनिया में भारत के लिए जी करियर अपॉर्चुनिटी सबसे महत्वपूर्ण है। जी इसीलिए है कि हम जानते हैं कि जो हमारा मिनरल प्रोडक्शन है उसमें भारत का जाएगा सेकंड है, द्वितीय स्थान पर है। पिछले कई दशकों से हमारे देश आईटी में और सर्विस सेक्टर में काफ़ी तरक्की की है, जी बिल्कुल। दुनिया में अपनी बुलंदी दर्ज की है। जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एक एरिया है जहाँ पे ये जो मिनरल वेस्ट कोर मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक है और आईटी बेस्ड सर्विस सेक्टर है, ये दोनों का एक सम्मिलन है। तो ये अभी हमारा देश में सबसे संभावनापूर्ण है, ये एक इशू है। सेकेंडली, हमारा देश में अब जो युवा हम बताए हैं कि इतना युवा बल है, जी तो इन युवा बल को हम अगर फिजिकल कोर टेक्नोलॉजी एंड स्किल एंड वर्चुअल टेक्नोलॉजी एंड स्किल, ये दोनों को सम्मिलित ज्ञान से, कौशल से उनको ट्रेन करेंगे तो वो आगे जाके दुनिया में, जैसे आपको याद होगा कि 95 से 2000 इस 5 साल के बीच एक Y2K का इशू सारा दुनिया में देख रहे थे हम कि जो कि दुनिया के लिए एक थ्रेट था बेसिकली, हाउ टू एकोमोडेट दिस एक्सप्लोशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहीं पे हमारे देश को जो बच्चे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, कई कम समय में वो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया और दुनिया भर में उसको प्रयोग किया। इसी रूप में अभी हमारा देश में हमारे युवा बल का सामने ये एक संभावना है जो कि वो जो हमारा फिजिकल नॉलेज स्किल है और जो डिजिटल नॉलेज स्किल है उसको अपनाए और उसको दुनिया में अपना संभावना का रूप में बनाए। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर पार्थ, जैसा कि आपने बोला कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये कोर्स ऑप्ट करना है वो क्लास 10 के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें अगर उन्हें इस फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना है? तो अब आज तक जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्री है, जो उन्नत देश बोलते हैं जी, उनका स्कूल एजुकेशन में देखे तो उनका स्कूल एजुकेशन में टीचिंग से लर्निंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वो बच्चे को अपना मन से, अपना सोच से, अपना खुशी से सीखने का काफ़ी मौका देते हैं। जी बिल्कुल। वो हमको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, जो कि वो अपना अंदर जो एबिलिटी है उसको समझ पाए, उसको देख पाए। तो इसी के लिए कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग। उनको काफ़ी ऐसा फैसिलिटी देना पड़ेगा जो कि वो करने के साथ साथ सीख पाए। जैसे फैब लैब हम बता रहे हैं, अब साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी देश है जहाँ पे स्कूल लेवल में फैब लैब का एजुकेशन दिया जाता है, जी जहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक
जो नॉलेज है, बेसिक स्किल है, वो ले सके। तो उनको अभी से हमको तैयार करना होगा। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा सेल्फ लर्निंग के लिए, लर्निंग थ्रू वर्किंग का क्षेत्र में। और जो आने वाला टेक्नोलॉजीज़ है जैसे मशीन लर्निंग, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब में उनका थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए, तो वो आगे जाके आराम से उसको अपनाने का सोचेगा। जी बिल्कुल। तो क्या इस कोर्स स्ट्रक्चर में कुछ स्कॉलरशिप्स या फाइनेंशियल एड्स भी अवेलेबल है, और अगर है तो फिर स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब अगर कुछ कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो अभी स्कॉलरशिप का कुछ कमी नहीं है। जी अभी स्कॉलरशिप का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, स्टेट लेवल में है, सेंट्रल लेवल में है, इंस्टीट्यूट लेवल में है, या कि अभी कई सारे बिजनेस हाउसेस जैसे रिलायंस, जैसे एस्पायर स्कॉलरशिप्स है। अभी जो एक बिजनेस हाउस का फंडिंग से बच्चों को दिया जाता है, बैंक लोन है जी जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो स्कॉलरशिप, लोन, ये सब का कुछ कमी नहीं है। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें और भी ज़्यादा उत्साह दिया जाता है, और भी ज़्यादा संभावना मिलते हैं। जी बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स निकाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो ऑप्ट करना हर चाहते हैं स्टेट तो। गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, जैसे जी, बिहार बिल्कुल। गवर्नमेंट का है, झारखंड गवर्नमेंट का है, जी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, जो अपना अपना स्टेट का बच्चों को। मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट झारखंड में है, इसमें जो बिहार के बच्चे पढ़ते हैं उसको बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप दे रही है, जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर, क्या कुछ ऐसे इंटर्नशिप्स या ट्रेनिंग्स अवेलेबल है अपने कोर्स के दौरान जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए? ये हमारा प्रकौशल और तकनीकी का क्षेत्र में जितना कोर्सेस है वो सारे इंटर्नशिप के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो इंडस्ट्रीज़ है, सब इंडस्ट्री का अपना अपना इंटर्नशिप स्कीम है। वो अपना CSR एक्टिविटी का माध्यम से इंटर्नशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी बीटेक में, डिप्लोमा में, एमटेक में एक अच्छा खासा टाइम, मान लीजिए 6 महीना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमारा 2 महीना का इंटर्नशिप था। जी अभी 6 महीना, इवन 1 साल का भी हमारा जो एडवांस डिप्लोमा कोर्स है उसमें 1 साल इंटर्नशिप के लिए रखा गया है। जी तो ये कोर्स, ये इंटर्नशिप का संभावना गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। उसका अपना पोर्टल है, वो इंडस्ट्री को उसमें शामिल कर रहे हैं जो इंटर्नशिप का प्रसार में काम कर रहे हैं। काफ़ी NGO है जो बच्चों को हेल्प करते हैं। जी, तो बिल्कुल। दैट अपॉर्चुनिटी इज़ इनफ। जी बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में अपने करियर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जो आने वाला टेक्नोलॉजी है, संभावना है, उसमें अपने भाग लेने के लिए सीखने का, समझने का और प्रयोग करने का मानसिकता होना चाहिए। जी और अभी सारे चीज बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जी, हम बिल्कुल। बोलते थे कि चेंज इज द कांस्टेंट। अभी चेंज इज नॉट द कांस्टेंट। अभी चेंज का जो दर है, जो रेट है, वो हर दिन बढ़ते जा रहा है। तो चेंज भी अभी कांस्टेंट नहीं है। तो इसके साथ जोड़ने के लिए, लेकिन हम एक तरह से देखें, बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं, जटिल समझते हैं। बात ऐसा नहीं है। बात जो इसको अपनाना चाहते हैं उनको एटीट्यूड का है। उनको ये भरोसा होना चाहिए हम पर कि हम पहले उसमें घुसेंगे, इसमें एंट्री लेंगे। अगर वो अपना एटीट्यूड बना लेते हैं तो स्किल, एक्सपर्टीज, एडुकेशन वो पीछे पीछे आ जाता है। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर पार्थ, आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को कैसे देखते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमें आज देख रहे हैं? हम ऐसा बताएंगे कि जैसे हम ये समझाने का कोशिश कर रहे थे, आने वाली दुनिया इंडस्ट्री जी। 4.0, फोर्थ रिवॉल्यूशन का है। जी थर्ड रिवॉल्यूशन अभी दुनिया में ख़त्म हो गया है। और आप देखें तो जैसे
फर्स्ट रिवोल्यूशन से सेकंड रिवोल्यूशन का बीच का टाइम 120 साल का है, सेकंड से थर्ड का टाइम 75 साल का है, थर्ड से फोर्थ का टाइम 30 साल का है, अब फोर्थ के 20 के टाइम फिफ्थ के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 20 का होगा जी। तो आगे वाले दुनिया में यही संभावना है। कोई भी क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल है, मिनरल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्टील है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे भी आप देखिए हर जगह में मैंडेट है कि हमको धरती को और जीवन को सुरक्षित करना होगा। तो अगर ये करना है तो इसके लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज द ओनली ट्रैक, ओनली पाथ। इसी रास्ता से आपको चलना होगा। जी बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो ये इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, वो अपने आप को अप टू डेट कैसे रखें? आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारे कंट्री में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो वो अपने आप को इस स्पेस में अप टू डेट कैसे रखें? देखिए, इसका दो विषय है। एक तो इंफॉर्मेशन है जी, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको अपडेट, उसमें स्टूडेंट्स लोग हमसे काफ़ी आगे हैं जी। वो गूगल, चैट जीपीटी, इंटरनेट हम बताने के पहले वो बता देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय का जरूरत है जो कि इनोवेशन है और जो प्रयोग के साथ बच्चों को सीखना है। जी बिल्कुल प्रोफेसर। तो बच्चों को इनोवेशन के साथ सरासर जुड़ना है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पार्थ, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मैडम। आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे और भी राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।